नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी रिसेंटली एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर हुआ है और 2026 का पेपर जब हो गया है तो उसके बाद अब जो एमपीपीएससी की तैयारी है, इस तैयारी का पूरा जो तरीका है उस तरीके को हमको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा कि अगर आप 2027 को तैयार कर रहे हो तो 2027 वाले बच्चों को किन बातों पर ध्यान रखना है, कैसे पढ़ना है, तैयारी के चरण क्या क्या होंगे और सिलेबस को कैसे आपने कवर करना है। ये सारी बातें अब आपको यहाँ पे समझाई जाएंगी और कोशिश करेंगे कि बहुत छोटे ही लेक्चर में हर एक डिमेंशन यहाँ पे क्लियर आपका कर दिया जाए कि 2027 को लेकर आपको कैसे तैयारी यहाँ पर करनी है, क्या अप्रोच आपको रखनी है। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातों का आप लोग ध्यान रखिए। और बेसिक बातों से आशय क्या है कि देखो, अब आपकी जो तैयारी का स्वरूप है, इस तैयारी के स्वरूप में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि तैयारी हमेशा आपकी फाउंडेशन के आसपास चलेगी। फाउंडेशन के आसपास चलने से आशय क्या है कि अब वो वाला दौर आपका चला गया है कि आप सिर्फ पीटी पीटी पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर पीटी पढ़ने के बाद आप मेंस को पढ़ेंगे। ऐसा वाला जो मसला आपका है, उस मसले को आपको साइड करना पड़ेगा। अब पूरा फोकस हमको करना पड़ेगा फाउंडेशन पर। फाउंडेशन पर फोकस करने की जब भी हम आपसे बात करते हैं, इसका आशय क्या है, इसका बड़ा सिंपल सा आशय है, बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। और बड़ा सिंपल मीनिंग क्या है कि देखो, आपने करना क्या है, आपने बड़ी बेसिक सी बात करनी है। तो आपने करना क्या है, देखो भाई, सबसे पहले हम अपना जो सिलेबस है, इस सिलेबस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करिए। और अंडरस्टैंड करने के बाद उन टॉपिक्स पे काम कीजिए, उन टॉपिक्स पे काम कीजिए जो कॉमन टॉपिक्स हैं। ठीक है, कॉमन टॉपिक्स हैं। इन कॉमन टॉपिक्स पे हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। काम करने से आशय क्या है, देखो, जैसे हमारे परंपरागत सब्जेक्ट हैं, चाहे भले आपके पास एमपीजी के हो, एमपीजी के, ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा हिस्ट्री हिस्ट्री, इसके बाद जियो, ठीक है, पॉलिटी पॉलिटी, साइंस साइंस, टेक, आईसीटी इसी में लिख रहा हूँ, और आपका करंट अफेयर्स। बच्चे, मेंस के वो सारे टॉपिक जो प्रीलिम्स में एज इट इज दिए गए हैं, आप सबसे पहले फेज में उन टॉपिक्स को तैयार करना शुरू करेंगे। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कहना ये चाह रहा हूँ बच्चे, जैसे हमारा पूरा जो सिलेबस है, आप जब मेंस के पेपर को उठा के देखेंगे, मेंस के सिलेबस को उठा के देखेंगे, तो इस मेंस के सिलेबस में दो तरीके से आपको देखने को चीज़ें मिलती हैं। एक ऐसा सिलेबस है जो कॉमन है, जो कॉमन है, मतलब ये आपको पीटी में भी देखने को मिलेगा, पीटी में भी, और मेंस में भी देखने को मिलेगा। एक हमारा ऐसा सिलेबस है, कुछ एक ऐसा हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में आपको देखने को मिल जाता है। अब देखो, जो बच्चे फाउंडेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, 3 साल की तैयारी कर रहे होते हैं, 2 साल की तैयारी कर रहे होते हैं, वो किसी भी पहलू पे काम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका अगर 1 साल का प्लान है, तो 1 साल के प्लान में इस पे थोड़ा सा कोशिश, गौर फरमाने की कोशिश कीजिएगा कि करना क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चों को गाइड किया जाता है कि आप ऐसा करिए कि स्टार्टिंग में मेंस स्पेसिफिक जो टॉपिक है इनको पढ़ लीजिए, लाइक सोशियोलॉजी, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक आपके पास एथिक्स, ठीक है, या डिजास्टर एंड वाटर मैनेजमेंट, ये वाले टॉपिक। यही हर कोई आपको गाइड करेगा। पर मेरा मानना ये है, ये सिलेबस का वो हिस्सा है जिसको आप 3 से 4 महीने में तैयार कर सकते हो। इससे ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। अगर मैं हिंदी को भी ऐड कर दूं तब भी इससे ज़्यादा समय इसमें आपका नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये गलती नहीं करनी है कि इसको पढ़ने बैठ गए, इसको पढ़ने बैठेंगे, 3 4 महीने इसी में आपके निकल जाएंगे। 3 4 महीने बाद फिर अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो करना क्या है, करना ये है कि आप हमारे जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जियो, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, जो भी हमारे जीएस के टॉपिक हैं, आप इन जीएस के टॉपिक को उठाइए और टॉपिक को उठाइए मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इनको तैयार करना है आपको मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और कब तक तैयार करना है, जब तक आपकी नोटिफिकेशन की खबर नहीं आ जाती। नोटिफिकेशन की खबर आने तक आप जो बेसिक सब्जेक्ट के मेंस के सारे टॉपिक, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, लगभग इन्हीं की यूनिट हो रखी होती है, आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत अच्छे से तैयार करने का आशय क्या है, देखो, कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस का हर एक पहलू तैयार होना चाहिए।
सिलेबस का जो एवरी एस्पेक्ट है, आप इस एवरी एस्पेक्ट को तैयार कीजिए। आपके प्रॉपर यहाँ पर नोट्स बने होने चाहिए। नोट्स के साथ में जो सिनॉप्सिस है, ये सिनॉप्सिस बना होना चाहिए। आप दूसरे पे डिपेंड नहीं कर सकते। नोट्स प्लस सिनॉप्सिस, और इसी के साथ में आपकी आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है, ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पर होनी चाहिए। तो हम स्टार्टिंग के 5 से 6 महीने, या आप ऐसे समझिए जब तक नोटिफिकेशन की खबरें हमारे पास नहीं आती हैं तब तक हम इसी पे काम करते हैं। मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास तक आपने इस पे काम करना है और पूरी शिद्दत से पूरा तैयार कर लेना है। अब कोई बच्चा ऐसा है जो 2 से 3 या 4 महीने में इनको तैयार कर लेगा, तो फिर आपके लिए रास्ता खुला हुआ है कि आप मेंस वाले सब्जेक्ट पर जाना शुरू कर दें। पहली चीज, या जो आपने पढ़ा है इसी का बहुत अच्छा रिवीजन कर लें, और बहुत अच्छा रिवीजन करके इसकी बार बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। क्लियर? जो नहीं जा पा रहे हैं इनको कंप्लीट करके, नोटिफिकेशन जैसे ही आ गया है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद अब हमारी जो प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन का 80% जो टाइम है, वो 80% टाइम आप दे देंगे किसके लिए? पीटी की जितनी यूनिट है उनको पढ़ना शुरू कीजिए, और बाकी जो 20% आपका टाइम है, जो मेंस के टॉपिक आपने पढ़े हैं, आप इन मेंस के टॉपिक को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग करते रहिए। और आप देखेंगे कि जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, आपके सारे के सारे परंपरागत जो सब्जेक्ट हैं, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से तैयार हो जाएंगे, और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको आएगा फिर प्रीलिम्स की तैयारी करने में। अब जो हमारे पास 60 से 90 दिन का समय बचेगा, उसमें प्रीलिम्स के हर एक सब्जेक्ट की हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और लगातार उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप इस अप्रोच पे काम करके मेंस का 60-70% हिस्सा आपका तैयार हो गया, प्रीलिम्स आपका बहुत अच्छे से तैयार हो गया, और ठीक ठाक स्कोर पेपर में करके आने के बाद हम जस्ट 2 महीने में, आफ्टर द एग्जामिनेशन 2 महीने में, जितने सारे आपके एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, इन टॉपिक को यहाँ पे तैयार कर लेंगे, और फिर आप जब पेपर देने जाओगे तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। 2 महीने का समय देगा तब भी हम इनकी पढ़ाई करेंगे, और जो आप पहले पढ़ के आए उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सिर्फ करेंगे। 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर आपको कैसे लिखना है, मैं फिर आपको समझा दे रहा हूं कि जो एमपीपीएससी की जर्नी है अब एक बहुत शानदार जर्नी का हिस्सा बन चुका है। आप इसके लिए अब जी जान लगा दीजिए। पेपर का लेवल थोड़ा ठीक हो गया है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग आ गई है, आपका जो हार्ड वर्क है उसके साथ जस्टिस होगा। 2-3 चीज़ें जो बेसिक हैं, जो हमेशा काम करती हैं, उन्हीं चीज़ों पे आपने काम करना है। कि सबसे पहली चीज़ तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई शुरू करनी है, अपना पूरा सिलेबस तैयार करना है, ऑनेस्टी से अपनी पढ़ाई करनी है, डेली क्लासेस देखनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, सिनॉप्सिस बनाने हैं, रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करनी है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने आगे बढ़ना है। तो हमारी जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन के 3 फेजेस हमको देखने को मिलेंगे। ये 3 फेजेस कौन से हैं, आप ये समझिए कि मैं इसको यहाँ पे समराइज आपके साथ कर रहा हूँ। 3 फेजेस ये हैं कि सबसे पहला जो हम लोग बहुत ज़्यादा समय देंगे, पहला फेज जिसमें हमारा मैक्सिमम टाइम जाने वाला है, वो ये है कि कॉमन जो टॉपिक हैं वो कॉमन टॉपिक को तैयार कर लेंगे, और ये कॉमन टॉपिक आपका पीटी प्लस मेंस का बहुत सारा हिस्सा तैयार करा देंगे, और इन पे बहुत अच्छी कमांड बना लेंगे नोट्स, सिनॉप्सिस और आंसर राइटिंग के साथ में। जैसे ही हमारा पीटी का नोटिफिकेशन आता है, पीटी हम रिस्क नहीं लेंगे, और हम वो बच्चे भी नहीं रहेंगे कि पीटी के नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करना शुरू कर रहे हैं कि सर 2 महीने पहले मेंस पढ़ लेते हैं फिर प्री पढ़ लेंगे। नहीं, हम 6-7 महीने या 5-6 महीने मेंस को पढ़ के जा रहे हैं, आंसर राइटिंग करके जा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करके जा रहे हैं। पीटी आने के बाद हमारा फोकस रहेगा पीटी के हर एक पहलू को कवर करना, आंसर राइटिंग एंड ऑल इनको काम करना, और जैसे ही आपका पीटी हो जाएगा हम डेडिकेटेड हो जाएंगे मेंस। हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेंस पे, दूसरी किसी चीज़ को सोचेंगे ही नहीं। इसी के साथ में देखो, आंसर राइटिंग हमने डेली करनी है, डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको देखना ही देखना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आए हैं डायरेक्टली डायरेक्टली इस बार करंट अफेयर्स से, तो उनको आप पढ़ना शुरू कर दोगे, वो आपको इतनी लेगेसी देगा आने वाले पेपर में कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि बहुत सारा एडवांटेज आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ में कुछ और की फैक्टर्स हैं जो हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। उसमें सबसे पहले नंबर पर है सिलेबस।
सिलेबस की हार्ड कॉपी अपने पास रखिए सिलेबस की, और जब भी आप करंट को पढ़ रहे हैं, करंट में पढ़ रहे हैं, और कोई भी न्यूज़ आपके सिलेबस से लिंक हो रही है तो उसका स्टैटिक जाके उठा के पढ़ के आ जाइए, क्योंकि यहाँ से हमको सवाल मिल जाएगा देखने के लिए सिलेबस। इसके अलावा PYQ, सर इस पैटर्न पे एक ही पेपर हुआ है, कोई बात नहीं, आप पुराने 5 साल के पेपर यहाँ पे जरूर सॉल्व कर लोगे। इसी के साथ में नोट्स जरूर बनाने हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख आपको दे देता हूँ, नोट्स और पढ़ाई में 400 500 600 पेजेस के पन्ने कभी काम नहीं आते। जो काम आता है वह गिने चुने चुनिंदा ही पेज काम आते हैं। तो जितना क्रिस्प और कंसाइज आप अपने स्टडी मटेरियल को रख सकते हैं उतना आपने रखना है, उसी के साथ अपनी तैयारी करनी है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन पे फोकस करेंगे, रिवीजन पे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को मजबूत बनाते जाएंगे। इस तरीके से आप पूरा 1 साल का रोड मैप तैयार कीजिए। कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है वो आपकी प्रायोरिटी हो सकता है, आपके इंटरेस्ट के साथ में एक बड़ा सब्जेक्ट, एक छोटा सब्जेक्ट, या एक इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट, एक कम इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट। उसको 45 दिन में कवर करना है, 60 दिन में कवर करना है, 35 दिन में कवर करना है, वो आपकी अप्रोच होगी। एक टीचर, एक किताब, एक नोट्स वाली फिलॉसफी पे जरूर बिलीव करिएगा, और खुद पे एक ट्रस्ट के साथ पॉजिटिव माइंडसेट पे आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए किस तरीके से आपको सक्सेस यहाँ पर मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गाइडेंस आपके लिए था। अब देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास आरंभ बैच है। ठीक है, फाउंडेशन अगर आपको चाहिए तो आरंभ बैच से जुड़ सकते हैं, और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए हमारे पास एक आलेखन बैच है, आप उस आलेखन बैच का हिस्सा यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, आलेखन जो बैच है, आप इस आलेखन बैच का हिस्सा बनिए, और 2026 के मेंस को आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा, इसके फीडबैक हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा, और फिर आपसे बोलूँगा आंसर राइटिंग और करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को समझिए। प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में अब MPGK से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करंट अफेयर्स का रहेगा, और मेंस में सिलेबस कंप्लीट करने से ज़्यादा अब इंपॉर्टेंट हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर राइटिंग का रहने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।